अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आज जो है मैं आपको MOH लाइसेंस विदाउट एनी कंसल्टेंसी आप ख़ुद कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये पूरा एक एक तरीका बताऊंगी, क्योंकि मैंने इस सारे जर्नी को ख़ुद किया है और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने MOH का लाइसेंस ले लिया है बगैर किसी कंसल्टेंसी के। ख़ुद एक एक प्रोसेस को किया है। तो सबसे पहले आपका प्री असेसमेंट होता है, वो बिल्कुल फ्री होता है। आपने उनकी वेबसाइट पे जाना है और अपना पूरा डाटा जो है वो डालना है। इससे वो आपको एक फ्री आपको बता देते हैं कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं। जैसे ही वो आपको कहते हैं आप एलिजिबल हैं, तो फिर वो आपके एक रिव्यू करते हैं। रिव्यू के चार्जेस तकरीबन 300 दरहम होते हैं। रिव्यू करने के बाद जब वो आपको कहते हैं कि आपका जो रिव्यू है ओके है, देन आपको डाटा फ़्लो के लिए कुछ स्टेप्स करने होते हैं। तो डाटा फ़्लो के लिए आपको जो फ़ीस पे करनी होती है 935 दरहम है। ये तकरीबन आप रिफ़ंड कर सकते हो 48 आवर्स में। 48 आवर्स के बाद आप इसको रिफ़ंड नहीं कर सकते। देन आपको इस डाटा फ़्लो के लिए आपके पास लाइसेंस होना चाहिए आपकी होम कंट्री का, आपके पास गुड स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास डिग्री होनी चाहिए, आपके पास 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। और ये लाइसेंस आपको वेबसाइट के थ्रू मिलता है। डिग्री वेरीफाई आपको आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो करेगी, और 2 ईयर की एक्सपीरियंस आपका जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस होगा या हॉस्पिटल एक्सपीरियंस होगा वो रिक्वायर्ड है। डिग्री वेरिफिकेशन के लिए आपको $100 पे करने होंगे। आपकी प्राइमरी सोर्स वेरिफिकेशन जब हो जाएगी तो आपको एक केस नंबर दे दिया जाएगा, और इस दौरान आपको अपडेट किया जाएगा कि आपकी अभी प्रोसेस है वेरिफिकेशन कहाँ तक पहुँची है, कंप्लीट हो गई। एक एक चीज़ आपको अपडेट की जाती है ईमेल के थ्रू। जब आपको नंबर रिसीव हो जाता है, आप उसमें जाकर आपका पूरा डाटा आप उसमें देखते रहते हो कि आपकी जो प्रोसेस है वो कहाँ तक पहुँचा है। दैन उसके बाद आपको एक रिपोर्ट रिसीव होती है, और वो रिपोर्ट अगर पॉजिटिव आती है तो आप फर्दर अपना प्रोसेस आगे बढ़ा सकते हो। अगर वो रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आएगी तो आपको अपनी इन चीज़ों पे देखना पड़ेगा कहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हैं या कहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है। दैन जैसे ही आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव हो गई तो आपने एग्ज़ाम डेट बुक करनी है, और एग्ज़ाम आप अपने होम कंट्री में भी दे सकते हो, UAE में भी दे सकते हो। ये प्रोमेटिक एग्ज़ाम होता है जो इंटरनेशनली लिया जाता है। दैन उसके बाद जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा तो आपकी ओरल डेट आपको दी जाती है। ओरल डेट आपको 2 दी जाती है, जिसमें से आप चूज़ करते हो। तकरीबन 1 महीने बाद दी जाती है। इसकी फ़र्स्ट अटैम्प्ट फ़ीस जो होती है वो बिल्कुल फ्री होती है, लेकिन अगर आप फर्स्ट अटैम्प्ट क्लियर नहीं कर पाते तो फिर आप सेकंड अटैम्प्ट देते हो, उसके लिए आपको 200 दरहम देना पड़ता है। और एग्ज़ाम डेट जब आप बुक करते हो तो उस दौरान भी आपको फ़ीस पे करनी पड़ती है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात, DHA के हवाले से आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, लेकिन MOH लाइसेंस के लिए आपको वीडियो नहीं मिलेगी। मुझे इस डिफ़िकल्टी को फ़ेस करना पड़ा था, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। अगर आप MOH का लाइसेंस लेना चाहते हैं, MOH के लाइसेंस का बेनिफिट ये है कि आप UAE के 5 स्टेट्स में अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड बेनिफिट ये है कि MOH के लाइसेंस में आपको पहला डाटा फ़्लो करना होता है, फिर आपने एग्ज़ाम देना होता है। लेकिन अगर आप DHA का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें आपने पहले एग्ज़ाम देना होता है, फिर आप अपना डाटा फ़्लो को प्रोसेस करते हो। लेकिन आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आप DHA का लाइसेंस ले लें और अगर आपको जॉब मिलती है शारजा में या फिर फुजैरा में, तो इन जगह पे आप अपना DHA लाइसेंस को कन्वर्ट करवा सकते हैं MOH के एलिजिबल लेटर पे, तो उस दौरान भी आपको बेनिफिट हो सकता है। रिगार्डिंग MOH एग्ज़ाम या फिर लाइसेंस के हवाले से कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, और इसके अलावा आपने एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं आपको इसका मटेरियल भी शेयर कर दूँगी।